हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लगाते हैं अपने छत पे तरबूज और खरबूज का पौधा। तो हम अपने छत पे तरबूज और खरबूज भी उगा सकते हैं। बिल्कुल आसान है उगाना। बस उसके लिए आपको चाहिए तरबूजे और खरबूजे के बीज। अगर आपके पास बीज मिलती है तो सही है। नर्सरी में अब तो पौधे भी अवेलेबल हो गए हैं, तो आप पौधे भी ले सकते हैं। तो उनको लगाने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले तो हमें सॉइल मिक्सचर बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पौधा है हमारा, खास करके जो तरबूजे का ये जो पौधा होता है या फिर खरबूज की जो प्लांट होती है, वो मैक्सिमम जो है रेतीले बालू वाले मिट्टी में होती है। तो जिस पौधे की रिक्वायरमेंट जैसी हो वैसे हमें सॉइल मिक्सचर बनानी चाहिए। तो अगर हमारे पौधे की जो नीड है, यानी उसकी जनरेशन जो है रेतीली मिट्टी में होती है, तो हम उसे रेतीली मिट्टी ही देंगे। अगर जैसे बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो चिकनी मिट्टी में होते हैं, काली मिट्टी में भी होते हैं, तो उस तरह के हमें सॉइल मिक्सचर बनाना चाहिए। तो गर्मियों में खास करके जो तरबूजे और खरबूजे होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, न्यूट्रिशन रिच होते हैं, उनमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हमें अपने छत पे लगाना चाहिए। कोई भी देखिए पौधा आप लगाइए, ट्राई कीजिए। फर्स्ट बार में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, सेकंड बार में थोड़ी मिलेगी, थर्ड बार में उससे भी अच्छी होगी। क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयर ये करना होता है कि हमने क्या गलती की, उस चीज़ को हम डायरी में नोट करते हैं और सेकेंड टाइम हम फिर उस गलती को रिपीट नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो देखिए हमारी जो मिट्टी है, मैंने ये ग्रो बैग में ली है, ये बिल्कुल हमारी जो है रेतीली मिट्टी है। इसमें कोकोपीट डाला हुआ है, लेकिन मिट्टी की जो मात्रा है वो काफ़ी रेतीली मिट्टी है। इस तरह से देखिए ये मिट्टी बिल्कुल रेतीली मिट्टी जो बोलते हैं वही होती है। बिहार में गंगा किनारे की जो मिट्टी होती है वो रेतीली मिट्टी होती है, और बिहार में खास करके तरबूजे और खरबूजे उधर ही ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से हमने जो ग्रो बैग में मेरा जो लगाना था उसमें कोकोपीट की मात्रा अधिक डाल करके हमने रेतीली मिट्टी का प्रयोग किया है। उसके बाद हम बनाएंगे अपनी सॉइल मिक्सचर। तो सॉइल मिक्सचर भी इसे हम देंगे जैसे हम सभी प्लांट में डालते हैं। सभी हमारे ग्रो बैग में जितने खाद पड़ते हैं वही सब खाद हम इसमें भी डालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या डालेंगे, ये देखिए मेरा है बर्मी। इस तरह से देखिए बर्मी कंपोस्ट है। दूसरी डालेंगे हम बोन मील। तीसरी खाद डालेंगे पोटास, एप्सम सॉल्ट और ट्राइकोडर्मा, जो काफ़ी ज़रूरी है। ये फंगस का है, क्योंकि हमारे मिट्टी में बहुत से कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो हमारे पौधे के हानिकारक कीड़े होते हैं, वो ट्राइकोडर्मा धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। हमारी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है और पौधे में बीमारियां कम लगती है। तो इस रेशियो से हम डालेंगे। अगर रेशियो की बात की जाए तो हमने यहाँ पे 30 से 40 केजी के लमसम बर्मी लिया है, आधा केजी बोन मिल लिए हैं, ऑर्गेनिक पोटास जो है 100 ग्राम लेंगे, एप्सम सॉल्ट 15 से 20 ग्राम और ट्राइकोडर्मा भी 15 से 20 ग्राम। इतने सब चीज़ों को हम मिला के बनाते हैं अपना सॉइल मिक्सचर। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको रेशियो की बात करें तो इसमें आप अगर सिर्फ मिट्टी लेते हैं तो जो बालू वाली मिट्टी होती है वो लीजिए 50%, और 50% कंपोस्ट लीजिए, जो सड़ी हुई गोबर की खाद हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको लीजिए। यानी आपको लेना है बालू वाली ही मिट्टी समझिए कि हमको लेना है, और कंपोस्ट लेना है। और इसी चीज़ को जो कंपोस्ट में और हम एक्स्ट्रा डालते हैं, जो आप बोन मील, पोटास, एप्सम सॉल्ट, ट्राइकोडर्मा, ये सब लेना है। अगर आप सिर्फ मिट्टी ले रहे हैं तो 50% मिट्टी हो और 50% आपका कंपोस्ट हो। बाकी ये सब चीज़ें आप अपने सुविधा के अनुसार डाल के मिट्टी को बनाइए। अब हम लेंगे बोन मील। तो बोन मील में देखिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तो फास्फोरस बहुत अच्छा होता है पौधे के लिए, और कैल्शियम तो चाहिए ही हमारे फ्रूट्स में। तो ये भी हम डाल देते हैं 1 kg। तो इस तरह से देखिए, पूरे प्लांट ग्रो बैग में हम मिला देंगे। अब हम लेंगे ट्राइकोडर्मा। तो ये लेंगे वही 100 ग्राम, ये ज़्यादा भी डाल दीजिएगा तो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो 100 ग्राम से कम भी लेंगे, और इस तरह से अंदाज से 1 से 2 मुट्ठी हम ट्राइकोडर्मा मिलाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से। अब हम लेंगे एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट आपको लेना है 10 से 15 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो आप इस तरह से अंदाज से ही ले लीजिए। इससे जो है पौधे में बहुत अच्छा आपका पौधा जो है ग्रीनिश पे रहेगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एप्सम सॉल्ट प्लांट के लिए। अब हम डालेंगे पोटास। तो आप सभी को पता ही होगा कि पोटास क्यों ज़रूरी है हमारे पौधों के लिए। इससे हमारे पौधों में चमक आती है, साइज बड़ा होता है फल का। और अब सोचेंगे कि हम मिट्टी बना रहे हैं उसी समय क्यों डाल रहे हैं, इस ग्रेनुअल फॉर्म में है, इसे अच्छे दिन लगते हैं मिट्टी में एब्जॉर्ब होने में। तो जब तक हमारे प्लांट को चाहिए, क्योंकि 1 महीने में तरबूज और खरबूज की जो है फ्रूटिंग हो जाती है, तो 1 महीने में हमारा जो है ये पोटास मिट्टी में बिल्कुल ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, और मिट्टी हमारी पोटेशियम युक्त हो जाएगी। तो हमारा प्लांट का ग्रोथ फल जो है अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर, पूरी नीचे तक हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, ऐसे हमारा ग्रो बैग है, तो इस अनुसार इस तरह से पूरा मिक्स करेंगे। मिक्स करके मैं आपको वीडियो में आती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपनी पूरी खाद को मिला लिया है। आप जब भी पौधे लगाएं तो ऐसी जगह पे कंटेनर रखें, या ग्रो बैग में जो बड़े कभी भी लगाएं तो बड़े कंटेनर में एक तो लगाएं, और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे प्रॉपर धूप आती हो और पौधे को हमारी अच्छी धूप मिले। हमेशा जो है ग्रो बैग का साइज आप बड़ा रखें। अगर चौलाई वाले ग्रो बैग रखते हैं तो काफ़ी बेटर है। अगर आपके पास चौलाई वाली ग्रो बैग नहीं है तो फ्रूट बैग वाला जो आता है ग्रो बैग, तो कम से कम जो है 2 फीट बाई 2 फीट चौड़ाई और 2 फीट लंबाई होनी चाहिए इतनी ग्रो बैग, क्योंकि ये काफ़ी बेल वाली सब्जी होती है। तो जितने भी बेल वर्ग की ये सब्जी हैं उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा बड़ा कंटेनर होना चाहिए, 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, या फिर 4 फीट 3 फीट चौड़ा हो, 2 फीट लंबा हो, इस तरह से लीजिए। तो ये तो मेरा 10 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा वाला ग्रो बैग है। तो इसमें हम लगाएंगे 4 तरबूजे के प्लांट और 4 खरबूजे के प्लांट। तो हम अब ये खाद मिला करके पौधे को लगा देंगे। तो अब पौधे लगाना है, तो इस तरह से देखिए कैप में हमारे पौधे जर्मिनेशन होते हैं। तो ये मैं मार्केट से ख़रीद के लाई हूँ, ना कि बीज खुद उगाई हूँ। हमारे यहाँ बीज अवेलेबल हो जाता है। तो ये देखिए पूरा ये जो ग्रो बैग है 4 फीट 10 फीट है, तो 5 बाई 4 यानी हाफ में हम लगा रहे हैं 4 पौधे, यानी 5 फीट लंबा 4 फीट चौड़े में 4 पौधे। तो चारों कोना पे ही लगाएंगे, ये नहीं कि बिल्कुल पास पास हम पौधे लगा दिए। तो देखिए इस तरह से लगाएंगे। एक पौधा हम अगर यहाँ लगाते हैं इस तरह से, तो दूसरे पौधे को हम वहाँ लगाएंगे, तीसरे को वहाँ लगाएंगे और चौथे को यहाँ लगाएंगे। इस तरह से देखिए 4 पौधे हम लगाएंगे अप, और इधर एक साइड में और एक साइड में खरबूजे के 4 प्लांट वो भी हम लगाएंगे। तो इससे ज़्यादा पौधे आप ना लगाएं। इस तरह से ये देखिए 4 पौधे ये खरबूजे के हैं, तो ये भी 4 पौधे। ये मैं अभी आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये
पौधे मैं अभी शाम के टाइम लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि काफ़ी तेज़ अभी धूप है, तो शाम के टाइम मैं पौधे लगाऊंगी। इस जो है कप से आसानी से निकल जाता है पौधा, और निकाल के बस लगा देना होता है और कुछ नहीं। पानी पौधे लगाने के बाद तुरंत आपको पानी डाल देना है। उसके बाद महीने में एक बार आप कोई भी कंपोस्ट दीजिए, और फिर आपकी प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी और फ्रूटिंग होगी। तो आने वाले समय में मैं इस पर और भी वीडियो डालते रहूँगी। केयर कुछ नहीं है, मैंने पूरी खाद एक बार मिला दी है। सेकेंड टर्म बस 1 महीना फ्रूटिंग के समय हम इस पर सिर्फ पोटास और जो है डालेंगे अपना वर्मी कंपोस्ट, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर हमारी सब्जियां है, हमारी खाद डालने के बाद हमारी फ्रूटिंग लाजवाब होगी। आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, वीडियो को ऐसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। कोई अलग टॉपिक है तो आप बता दीजिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।